एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन इन प्लेन को डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। ओके गाइज, देखो, जो फर्स्ट लेक्चर था हमने बेसिकली बेसिक इक्वेशन के बारे में, जो बेसिक ज्योमेट्री है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेन में मूव करता है तो वो किस तरीके से मूव करेगा। जैसे देखो, यहाँ पर हमने कुछ फोटो भी बनाए हैं। ओके, कुछ इस तरीके से हमने समझाए भी थे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा नॉलेज के लिए आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, इसका जो लेक्चर नंबर 1 है वो आप देखिए। ओके, चलो, तो हमने देखो जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। गाइज, मैं ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कुछ और क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चाहता हूँ बिना कुछ टॉपिक का नाम बताए। ओके, ताकि आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जो भी मोशन पढ़ते हो ना, ये सिंपल है, बशर्ते आपको मोशन की थोड़ी सी ज्योमेट्री पता हो। वेक्टर क्या होता है, वो किस डायरेक्शन में है, समझ रहे हो। अगर वो चीज़ थोड़ी सी पता होगी तो आप आसानी से कर सकते हो। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, मेरा आपका एक सजेशन है कि आप ये जो क्वेश्चन है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ओके, और नोट करने के बाद इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, समझ रहे हो। और आप वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से सॉल्व करो और क्या करो कि आप जो आपका जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। कमेंट सेक्शन में लिखना कैसे है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, आंसर 2 इज इक्वल टू, आपके जो भी आंसर है आंसर 2 में, तो उस तरह आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, और आप, मेरा सजेशन, आप एक बार ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। ठीक, तो चलो देखो, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन की मदद से हम कुछ ज्योमेट्रिकल फोटो बनाने की कोशिश करेंगे, वेक्टर वगैरह को। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आर u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन a is equal to 4i plus 2j meter per second square respectively. Find the velocity and displacement of particle at time t is equal to 2 second. तो पार्टिकल देखो गाइज, अभी आप फिर से कंपेयर करना, अगर आप जब मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे ना, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल थे। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में आपके दो पॉसिबल डायरेक्शन थे। अगर लेटेस्ट अज्यूम ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन। तो पॉसिबल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो 2 होगा। पॉसिबल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो 2 होगा। एक क्या होगा, देखो ये मैं पहला एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाता हूं आपको। तो एक क्या है, अलोंग द वेलोसिटी, समझ रहे हो। दूसरा पॉसिबल डायरेक्शन क्या है, opposite to the velocity. This is the only possible direction of acceleration. लेकिन अब इस केस में ज़्यादा देखने की आप कोशिश करना। चलो देखो, मैं इस केस में क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है ना, उस वेलोसिटी वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँगा, फिर उसी में मैं एक्सेलरेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँगा। तो चलो सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ा सा बढ़िया से फोटो बना सकें। ओके, तो ये देखो, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो कोई बात नहीं, अब देखा जाए गाइज, 2i किधर होगा, देखो 2i कुछ इधर होगा, दिस इज द 2, लेट अस अज्यूम। ओके, 3j यहां पर होगा समवेयर। सो 2i 3j क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा।
ओके, दिस इज 2i 3j। ओके, 4i की बात किया जाए तो देखो 4i किधर होगा, एक्सेलरेशन की बात करूं, ये देखो दिस द 4i, और 2j समवेयर यहां पे आएगा। ओके, थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, दिस द 2। तो मैं अब इसकी बात करूं तो लाइक दिस, इस तरीके से। तो आप देखो गाइस, हमारा वेलोसिटी वेक्टर कौन है, ये जो है दिस इज आवर वेलोसिटी, समझ रहे हो, और ये क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन। तो क्या ये दोनों एक मतलब लाइक ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल है, आंसर नहीं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पर हैं, समझ रहे हो, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, कुछ एंगल पर है। तो एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक्सेलरेशन होता है तो जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन जो वेक्टर है वो क्या होगा, वो सम एंगल पे होगा, वो कुछ एंगल पे होगा। ओके, वो क्या होगा, वो कुछ एंगल पे होगा। ओके गाइज, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इंडिविजुअल लाइक एक्स में हम क्या करेंगे, हम दो स्ट्रेट लाइन मोशन को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, लाइक एक्स में जो एक्सेलरेशन है और एक्स में जो वेलोसिटी है उनको एक साथ, और वाई में जो वेलोसिटी है एंड वाई में जो एक्सेलरेशन है उनको एक साथ, उनको हम दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन मानते हुए हम सॉल्व करेंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं लाइक वेक्टर u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। ओके, और मैं क्या लिखूं, एक्सेलरेशन वेक्टर a को अगर मैं लिखूं लाइक 4i प्लस 2j। तो अब हम इस मोशन को एनालिसिस कैसे करेंगे, हम क्या करने जाएंगे, देखो हमारे लिए गाइज ना, अब ये आप पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये दो रीजन से हो रहा है। पहला चीज, जो हमारी एक्सिस हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ये जो दोनों एक्सिस हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब 90 डिग्री एंगल पर है। ओके, 90 डिग्री एंगल पर है, तो इसकी वजह से ना लाइक हम इन दोनों को सेपरेट ट्रीट कर सकते हैं। अब ये कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको अपने वेक्टर के लेक्चर में बताया हूं, और मैं थोड़ा बहुत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज़्यादा बताना आपके स्कोप से बाहर है। ओके, और ज़रूरत भी नहीं है, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो लाइन को लाइक हम एक लाइन, हम ये बोलेंगे कि एक मोशन हो रहा है एक्स के अलोंग, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा जो मोशन हो रहा है वो किसके अलोंग हो रहा है, वो जे के अलोंग हो रहा है। ओके, वो वाई के अलोंग मोशन हो रहा है, और जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड और जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ रहे हो गाइज। तो अगर मैं देखो, मैं अब एनालिसिस करूं, मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में कर लेता हूं, इसको क्या कर लेता हूं, दो पार्ट में। यहां पर अलोंग x और यहां पर क्या करता हूं, अलोंग y। ओके, तो देखो अलोंग x में लाइक एक्सेलरेशन क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो मैं अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊं तो एक्सेलरेशन ग्राफ विल बी दिस, लाइक दिस, ये 4 है। ओके, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके से होगा, ये कांस्टेंट है। ओके, तो देखो क्वेश्चन पूछा क्या भाई, एक्सेलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है और वेलोसिटी बताना है। तो मैं पहले डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब बताते हैं। तो 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये देखो टाइम t इज इक्वल टू 2। तो एक चीज देखो गाइज, ये जो एरिया है
ये बार बार मैं इस तरीके से लिख कर दिखाता हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन भी यही एरिया देता है। तो ये एरिया क्या देगा, ये एरिया क्या देगा भाई, दिस एरिया विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, आई होप गाइस आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हम इसको इतनी बार कर चुके हैं कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलो अब एक बार फिर से हम थोड़ा कोशिश समझने की कोशिश करते हैं। ये चेंज इन वेलोसिटी क्यों होगा भाई, क्योंकि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ओके। आई होप गाइज आप ये चीज यहां पर इस चीज को आप समझ रहे होंगे। ओके, देखो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। इस एरिया को कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल। ये एरिया क्या होगा, सो दिस एरिया इज इक्वल टू, देखो ये लेंथ है 2 और यहां पर ये वाला जो लेंथ है दिस द 4, सो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। और यह क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी पता है 8। ओके भाई, चेंज इन वेलोसिटी तो ही होता है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी किधर है, इसके लॉन्ग है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर एक्स के लॉन्ग, यहाँ पर 2 है, दैट इज द पॉजिटिव। ओके, सो व्हाट इज द वी आई, ये होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो, वी आई क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज बताओ, एट एनी टाइम टी, अगर मैं यहाँ पर लेट अस अज्यूम, क्योंकि हमें और भी कुछ फाइंड करना है, एट एनी टाइम टी, मान लो इस टाइम टी पे, यहाँ पर ये एक टाइम टी है। अब इस टाइम पे मैं वेलोसिटी की बात करूं, सो व्हाट कैन आई से, 4t इज इक्वल टू v माइनस 8, सो दैट मीन्स v इज इक्वल टू 8 प्लस 4t। ओके, और गाइस देखो इस अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो व्हाट विल बी दिस, देखो दिस इज द वेलोसिटी और यह टाइम है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी 8 है, ओके, और टाइम t इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी, एक मिनट, ये 8 प्लस 8 ना 16 हो जाएगा ना यार, बात समझ लो, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द 16, 8 प्लस 8, ओके। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा भाई, ये 8 है और टाइम t इज इक्वल टू 2, लेट अस अज्यूम टाइम t इज इक्वल टू 2 यहाँ पर होगा और वेलोसिटी हमारा हो जाएगा 16 यहाँ पे, ओके, दिस इज द 16। ओके गाइज, तो ये हमारा लाइक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। देखो ओके, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये जो ग्राफ है, लाइक ये एरिया क्या देगा भाई, ये एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया क्या देगा, दिस एरिया, ये एरिया क्या देगा, दिस विल गिव यू चेंज इन पोजीशन। ये एरिया क्या देगा भाई, चेंज इन पोजीशन, ओके। और चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक ना। तो हम पहले क्या करेंगे, लाइक हम पहले वेलोसिटी बता देंगे एक्स के लॉन्ग और डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे एक्स के लॉन्ग,
फिर फाइनली तो उसको हम लिख देंगे वेक्टर के फॉर्म में, समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है। तो भाई देखो, अब इस एरिया को यहां पर, ये जो एरिया है इसको कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज द बेसिकली ट्रेपीजियम एंड व्हाट कैन आई राइट हियर 1/2। ये देखो ये लेंथ 8 है, आई होप ये वाला लेंथ 8 होगा। सो 8 प्लस दिस लेंथ क्या है 16 इंटू 2। तो ये क्या आएगा भाई, ये देखो कैंसिल, दैट इज द 24 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x 24 मीटर एंड व्हाट इज द वेलोसिटी इन x 16। आप गाइस देखो, आप अगर ये एरिया बनाकर नहीं करना चाहते, यू कैन यूज द इक्वेशन। आपको पता है लाइक इक्वेशन क्या होगा इसके लिए, अगर लाइक केवल x के लॉन्ग स्ट्रेट मतलब x के लॉन्ग अगर लीनियर मोशन हो रहा हो तो आई कैन से लाइक अगर मैं s लिखूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी 8 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, डेट इज देखो 16 प्लस 8 क्या रहा है ये 24। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आता है। बेसिकली ये वाला जो इक्वेशन है ये आया कहां से है, ये इसी कॉन्सेप्ट से तो आया है। ओके, हम इसको क्यों याद करें जबकि हमको पता है कि ये चीज कैसा भी ग्राफ हो यार, कैसा भी ग्राफ हो, हमें ये एरिया निकालना है। इस एरिया निकालने के दो तरीके हैं, अगर आप ज्योमेट्री से निकाल सको बहुत बढ़िया है, नहीं निकाल सकते हो इंटीग्रेशन का यूज कर लो। ओके, और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीखोगे। इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस आपको 11th 12th सब में करनी है। 11th में भी आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 12th में भी करनी पड़ेगी, इवन 12th में तो आपको पूरा मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन की पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी है। ओके चलो, और ये एरिया के थ्रू देखो, और जो मेडिकल के जो लड़के हैं ना उनको भी क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, उनको भी क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। और वो चाहे तो उनके लिए जो क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं कि बहुत टफ आएगा, वो सिंपल एरिया होगा और सिंपल इंटीग्रेशन होंगे। ओके, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं दोनों तरीके से। चलो, हमने अलोंग द एक्स की बात कर ली, अलोंग द एक्स हो गया। अब अलोंग वाई करते हैं। तो अलोंग वाई एक्सेलरेशन हमारा क्या है, अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं तो ये देखो, ये टाइम हो गया, ये एक्सेलरेशन हमारा 2 है। तो एक मैं इक्वेशन लिखने के लिए एनी टाइम टी पर पहले टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालता हूं। तो ये क्या आएगा भाई, ये देखो, ये एरिया है, ये क्या देगा एरिया, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ये एरिया क्या देगा, टाइम के साथ लिखना। ओके, जब वीडियो में टाइम को मेंशन करना और लिखना एरिया इज इक्वल टू, ये एरिया क्या देगा भाई, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, यह देगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यह क्या देगा, दिस विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा भाई, तो आई कैन से देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 है, सो 2 सेकेंड पर लेटेस्ट इस टाइम पर वेलोसिटी v है, सो vy माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वाला एरिया। सो देखो ये लेंथ 2 है और ये 2 है, सो 2 इंटू 2, सो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक काम करते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है तो मैं एरिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेता हूं। तो लेट अस अज्यूम यह किसी टाइम t पर एरिया है। सो व्हाट कैन आई से, vy माइनस 3 इज इक्वल टू 2t। समझ रहे हो, ये लेंथ t है और ये लेंथ 2 है, दैट इज द 2t। सो vy इज इक्वल टू 3 प्लस 2t। ओके, मैं इसके बेसिस पर अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा इस, तो ये देखो टाइम t इज इक्वल टू t पर, और यह एक स्ट्रेट लाइन होगा, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ। ओके, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इसका ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा।
तो एक चीज़ देखो, हमें पता है कि जो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी है 7 मीटर, तो एक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 3 हो गया, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 7 मीटर, तो 7 समवेयर यहाँ पे होगा। लेट अस अज्यूम 3 को मैं यहाँ कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा जो ग्राफ होगा समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होगा। ये 3, ये 0, दिस इज द 2, दिस इज द 7। ओके, तो अब देखो, अब हमारे लिए एरिया ऑफ जो कंसर्न होगा कुछ ये होगा, लाइक ये वाला एरिया। ओके, दिस इज आवर एरिया ऑफ कंसर्न। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और ये एरिया क्या देगा, दिस एरिया विल गिव यू चेंज इन पोजीशन। क्या देगा, चेंज इन पोजीशन। क्या अच्छा ये बताओ, क्या ये सब भी आपको याद करने की जरूरत है क्या? मैं बोलता हूं नहीं, बिकॉज यू नो दैट dx बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी और dx इज इक्वल टू वी डी टी। तो यह क्या आएगा, दिस इज द बेसिकली चेंज इन पोजीशन, x2 माइनस x1 दैट इज द चेंज इन पोजीशन। और यह क्या देगा, यह बेसिकली एक एरिया है वी डी टी, दिस इज द एरिया। समझ रहे हो, यह क्या है, दिस इज द एरिया। गाइस मैं कई बार सोचता हूं कि मैं एक ना लाइक बेसिक कैलकुलस का एक मैं कोर्स बनाऊं, और लेकिन दिक्कत ये है कि यार मेरे चैनल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ओके, आप अपने मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मैं एक मतलब आपको एक बेसिक कैलकुलस का, जिससे आप क्लास 11 क्लास 12 के जो कैलकुलस की जो मतलब फंडामेंटल्स है ना, उसको ज़बरदस्त तरीके से आप समझ सकते हैं। और आपको फिजिक्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, और आपको मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगा। ओके, और उसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाना, मैं बिल्कुल मूड नहीं है क्वेश्चन करवाने का। ओके, मुझे लंबे लंबे कैलकुलेशन पसंद नहीं होते हैं। हाँ, ज्योमेट्री मैं बेसिकली उसमें ज्योमेट्री बताऊंगा, इंटीग्रेशन की, लाइक जैसे यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री क्या मतलब है, व्हाई वी कॉल्ड इट चेंज इन पोजीशन, और इसको मैं एरिया बोलता हूँ समथिंग, मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके, लाइक तो जो मैं मतलब मैं इस टाइप के लेक्चर में बता नहीं पाता हूँ, और मैं बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बहुत कम चीज़ों पर लाइक इस पर फोकस किया है। तो गाइज आप अगर चाहते हो कि मैं वो सब उस टाइप के वीडियोस डालूं, तो आप मेरे लेक्चर को ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। ओके, और ये जो लेक्चर्स हैं ये सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि जो मतलब नाम के लिए बैठ करके लाइक वो बेवकूफ़ी कर रहा है, उसके लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भाई कैलकुलेशन होते हैं, हम यहाँ पर कहानी नहीं सुनाते हैं कि किसने क्या छोड़ दिया, तो किसने क्या बोला, तो कौन कितना पहले गरीब था कितना अमीर था। ओके, तो यहाँ पर सीरियस स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई होती है। एंड गाइज मेरा बहुत मन है कि मैं आपको कैलकुलस बताऊं, ओके, बढ़िया से कैलकुलेशन वाला कैलकुलस नहीं, ज्योमेट्री वाली कैलकुलस। ओके, लेकिन वो मैं तभी बताऊंगा जब आप इस मेरे चैनल को फैलाओगे, अपने दोस्तों के बीच में बताओगे। यार किसके लिए बताया जाए। ओके, चलो, तो ये क्या देगा, ये दिस इज द चेंज इन पोजीशन। और क्यों, क्योंकि दिस इज द वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सो ये जो एरिया आएगा, दिस एरिया, यहाँ पर ये जो एरिया है, दिस एरिया विल गिव यू चेंज इन पोजीशन। अब तो ये एरिया कैलकुलेट करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह क्या है, बेसिकली यह ट्रेपेजियम का एरिया है। यह लेंथ 3 है, दिस लेंथ इज 7 यहाँ से, और ये वाला जो लेंथ है दिस इज द 2। ओके, मैं बात करूँगा इसका एरिया, सो 1/2 इंटू 3 + 7 और इंटू 2। ओके, यह क्या आ रहा है भाई, 1/2। हम ध्यान से देखो, 10
दैट इज अ 10 मीटर। ओके, और गाइस देखो अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तब भी आपका 10 मीटर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं s क्या लिखता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3, टाइम है 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 6 + 4 और यह है 10। तो आप किसी भी तरीके से करो, आपका नहीं आना, मतलब आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो मेरा सजेशन है आप लाइक जो एरिया वाला ग्राफ वाला जो अप्रोच है वो बहुत सही रहता है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई, वी वाई इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, क्या रहा है 10 मीटर। देखो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे, लाइक एक एलोंग एक्स के एनालिसिस करेंगे, एलोंग वाई के एनालिसिस करेंगे। अब हमें जब फाइनल आंसर लिखना होगा ना तो हम वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। बहुत चालाकी इन्होंने क्या सोचा था कि लाइक हम भाई डिफ़िकल्ट देंगे इनको, ठीक ना, हमें पता है कि भाई हम मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं। आप क्वेश्चन दोगे, हम एलोंग एक्स की एक अलग एनालिसिस करेंगे, एलोंग वाई की हम अलग एनालिसिस करेंगे, और आंसर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में। तो आंसर, अगर मैं आंसर को लिखूं वेक्टर के फॉर्म में, सो व्हाट इज द आवर वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी वेक्टर विल बी, देखो भाई 16i प्लस जे में कितना है 7j। देखे चला के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो क्या आ रहा है 24i प्लस 10j। आई होप गाइज आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ओके, आपको ये जो चीज है वो समझ में आ रही होगी। चलो एक और क्वेश्चन सोल्व करो। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना गाइज, आप प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के बाद सोल्व करोगे, लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें पता है ना तो आप ना जानते हुए भी इस क्वेश्चन का आंसर सही करोगे। ओके, अगर आपको बेसिक चीजें पता है, आपको पता है कि लाइक वेलोसिटी किधर है, एक्सेलरेशन किधर है, आपने फोटो सही बनाया वेक्टर का, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट बहुत ही आसानी से। और हम सिंपल हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो क्वेश्चन होगा उसको अलोंग द एक्स अलोंग द वाई करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। भाई हमें तो प्लेन उन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, हम सिंपल अलोंग द एक्स अलोंग द वाई डिस्कस करेंगे और आंसर लिखेंगे, और जो आएगा फाइनल उसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a velocity of 5 meter per second at 37 degree with horizontal. Find velocity, displacement and coordinate of particle with respect to the starting point after 2 seconds. चलो अब सबसे जो जरूरी चीज है मेरे लिए बताना, वो पहला क्या है, प्रोजेक्टेड का मतलब एक यहां पर जो पार्टिकल को फेंका गया है, और समझ लो पार्टिकल क्या फेंका गया है, पार्टिकल क्या किया, फेंका गया है, और कहां पे, तो ग्रेविटेशन मतलब अर्थ के सरफेस पे, और अर्थ के सरफेस से एनवायरनमेंट में। ओके, और यहां पर लाइक जो जी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलो तो एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो गाइज अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के लिए मेरे को दो चीज़ को समझ मतलब बतानी है। पहला चीज़ वर्टिकल डायरेक्शन और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है। जैसे देखो वर्टिकल डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ओके, जो जी का जो डायरेक्शन होगा ना, जी के डायरेक्शन के बेसिस पे हम वर्टिकल डायरेक्शन बताएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ठीक, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन क्या होता है, मान लो जिस डायरेक्शन में जी है, तो अगर ये अर्थ सरफेस है, लेट अस अज्यूम ये क्या है, ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज द फ्लैट सरफेस, ये क्या है, ये अर्थ का सरफेस है। तो जी किधर होगा भाई,
जी जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। जी क्या होगा, जी विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जी विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से। ओके तो देखो इस वर्टिकली डाउनवर्ड पे जो 90 डिग्री, ये देखो जो 90 डिग्री एंगल पे जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल मान लेंगे। समझ, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का मतलब ही है कि आपका वर्टिकल का परपेंडिकुलर, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है अगर वो उसको आप वर्टिकल लेते हो तो उसके परपेंडिकुलर में जो डायरेक्शन होगा उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा दैट लाइन इज द हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारी क्या है, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आई एक्सपेक्ट कि आप में से बहुतों को समझ नहीं आया कि बोल क्या रहा है, ठीक ना। इट्स नॉर्मल, बट आप ध्यान देखो कि ये अगर ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल, इनके बीच का ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और गाइज आपको लाइक जब आप थोड़ा सा क्लास 12th में जो 3D लाइन पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल हैं ऐसे। ओके लाइक आई होप सभी को ये पेन दिख रहा होगा। ओके ये दूसरा पेन देखो, इफ़ दिस इज एक मिनट रुक जाओ, देखो ये अगर वर्टिकल है तो ये क्या होगा, अरे ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज द वर्टिकल, ये सॉरी अगर ये वर्टिकल है दिस इज द हॉरिजॉन्टल। अब देखो मैं ये वर्टिकल को फिक्स कर दिया, वर्टिकल दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल देखो क्या ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, तो सो मेनी हॉरिजॉन्टल पॉसिबल, समझो इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। बट सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे भाई, इस वर्टिकल के परपेंडिकुलर होंगे। ओके तो आपके दिमाग में कुछ धुंधला धुंधला सा लाइक इमेजिनेशन हो रहा होगा हॉरिजॉन्टल को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं, बनाए रहने दो। ओके बस ये ना ध्यान रखो कि हॉरिजॉन्टल इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर टू वर्टिकल। चलो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि जो वेलोसिटी, a particle is projected with a velocity of 50 meter per second at 37 degree with the horizontal। तो पार्टिकल को मतलब हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, तो मतलब वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है। आप मतलब हम ऐसा जूम करते हैं कि आप ज़मीन, आप अर्थ के सरफेस पे हो, मतलब आप किसी टावर ओवर पे नहीं हो कि आप नीचे की तरफ नहीं फेंकोगे, समझ रहे हो। तो पार्टिकल को ऐसे फेंका गया है, लाइक यहाँ से 37 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री, दिस एंगल इज गोइंग टू द 37 डिग्री। ओके और ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये जो वेक्टर का जो लेंथ है दिस इज द 50 मीटर पर सेकेंड। ओके दिस इज द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या है हमारा भाई, देखो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे एक्सेलरेशन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और कितना वेक्टर है ये, दिस द 10g, मैं लिखूं -10g, यहां पर दिया है ना, g इज इक्वल टू -10g। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज को समझने में। अब मतलब हमारे पास क्या है, हमें पता है कि लाइक एक्सेलरेशन, अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं, वेलोसिटी वेक्टर को लिखूं v इज इक्वल टू, तो हॉरिजॉन्टल में देखो मैं हॉरिजॉन्टल को ये मैं i ले लेता हूं, ठीक ना, और वर्टिकल को j, यहाँ पर मैं j लिख दिया हूं। तो आई होप हॉरिजॉन्टल को i यूनिट डायरेक्शन और वर्टिकल को j। सो ये वाला जो लेंथ होगा दैट विल बी बेसिकली 50 cos 37, और ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला दिस लेंथ विल बी बेसिकली 50 sin 37। सो 50 इंटू कॉस दैट इज द 4/5, यह क्या आ जाएगा भाई 40 मीटर पर सेकेंड। ओके आई में VI, VJ क्या होगा 50 इंटू 3/5 दैट इज 30
मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द जे, दिस इज द आई। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं, सो 40i प्लस 30j। ओके, और एक्सेलरेशन की बात करूं मैं, एक्सेलरेशन वेक्टर की, सो एक्सेलरेशन विल बी 0i माइनस 10j। द वेरी सिंपल। ओके गाइज, तो देखो एक दोनों को एक काम करता हूं, मैं एक साथ लिख लेता हूं। मैं दोनों क्या करता हूं, एक साथ लिख लेता हूं यहां पे, लाइक वेलोसिटी इज इक्वल टू 40i प्लस 30j एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0i प्लस माइनस 10j। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइक मैं इसको दो मोशन में ट्रीट करूंगा। मैं इसको दो लीनियर मोशन में, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को ट्रीट करूंगा। एक मोशन जो हमारा होगा वो हमारा इसके अलोंग होगा, और दूसरा जो मोशन होगा हमारा वो इसके अलोंग होगा। बात समझ रहे हो? एक मोशन इसके अलोंग, दूसरा मोशन इसके अलोंग। सो देखो एक चीज बताओ, क्या अगर मैं लिखूं अलोंग एक्स, मैं यहां पर अगेन यहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अलग अलग। अलोंग एक्स, दिस इज अलोंग वाई, अलोंग वाई। ओके, सो अलोंग एक्स क्या है भाई, एक्सेलरेशन क्या है। मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दूं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, मतलब एरिया तो जीरो होगा। सो आवर वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आई कैन से दैट Vx इज इक्वल टू 40i, हमेशा रहेगा 40i। ओके, अब किसकी बात किया जाए, देखो क्वेश्चन पूछा क्या पहले। ओके, चलो, तो ये जो रहेगा ये हमेशा रहेगा, वेलोसिटी 40i या 40 मीटर पर सेकेंड। आई हुई बाद में लिखेंगे, ठीक। मैं अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं तो ये देखो, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम। लेट अस अज्यूम यह 40 है और ये हमेशा कांस्टेंट है। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 पे लेट अस अज्यूम दिस इज आवर टाइम इज इक्वल टू 2। सो ये जो एरिया आएगा यहाँ पे, दिस एरिया, ये क्या देगा भाई, यह देगा चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। देखो फायदा समझ रहे हो इसमें क्या है, इस एरिया वाले से एक्सेलरेशन रहे चाहे ना रहे, बशर्ते आप वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ कर लो, आप भाई एरिया निकाल दोगे। ओके, कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है, चेंज इन पोजीशन देगा। और ये क्या होगा, देखो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेट अस अज्यूम ये हमारा इनिशियल पोजीशन 0 यहां से स्टार्ट किया गया है ना। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 40 इंटू 2, दैट इज 80 मीटर। ओके, अब चलो अब y पे आते हैं। लाइक देखो y में क्या है, मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बताता हूँ, बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन है हमारा, ठीक ना। कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए भाई, रेड में बनाते हैं। ये देखो, ये हमारा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। हमारा एक्सेलरेशन क्या है, -10। ओके, और टाइम क्या है भाई, हमें मतलब कितने टाइम पर बताना है, तो 2 सेकंड पे ना। तो मैं सबसे पहले तो लाइक एक टाइम t इक्वल टू 2 पे, फिर जनरल टाइम पर भी ले लूँगा ताकि मैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह बता सकूँ।
तो ये देखो लेट अस अज्यूम दिस द टाइम टी इज इक्वल टू 2। तो अब क्या होगा, हमें कौन सा एरिया देखना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। समझ रहे हो, ये एरिया क्या देगा भाई, दिस एरिया गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब साइन में ध्यान में रखना, यह जो एरिया होगा दिस एरिया विल बी नेगेटिव, क्योंकि यह टाइम एक्सिस के नीचे है। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, देखो तो अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, लेट अस अज्यूम टाइम t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी vy है। ओके, व्हाट कैन आई से, लाइक vy माइनस 30, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, पॉजिटिव है तो भाई -30 हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस एरिया, यह एरिया क्या होगा -10। ओके, ये एरिया निकाल के नेगेटिव करेंगे बिकॉज यह एरिया नेगेटिव इसलिए होगा, टाइम एक्सिस के नीचे है। सो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 20, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और मान लो किसी भी टाइम t पर अगर मैं एरिया की बात करूं, एट एनी टाइम t, यहां पर ये टाइम t है, तो इस टाइम पे जो हमारी एरिया होगा वो क्या होगा भाई, vy माइनस 30 इज इक्वल टू लाइक -10t। ओके, तो गाइस देखो अगर मैं इसके बेसिस पर ग्राफ बनाऊं तो आवर ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ये वेलोसिटी और यह टाइम t, यह बेसिकली क्या हो जाएगा vy इज इक्वल टू 30 माइनस 10t। ओके, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या था 30 यहाँ पे, और टाइम t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या है भाई 10 है। सो 10 समवेयर, लेट अस अज्यूम एक काम करते हैं, ये 30 वाला जो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, देखो 30 यहाँ पे। ओके, दिस इज द वेलोसिटी, और ये टाइम t इज इक्वल टू 2 पे, दिस इज द टाइम t2 भाई, यह लेट अस अज्यूम यह 10 कहीं यहाँ पर होगा 10। तो अब मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं ऐसे। ओके, सो अब कौन सा एरिया हमें कंसीडर करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस एरिया। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा भाई, रंगीन अच्छा लगता है हमें। ये देखो हमें किस एरिया के बारे में बात करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस एरिया। ये एरिया क्या देगा भाई, दिस एरिया गिव यू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और ये एरिया कितना आ रहा है भाई, ये एरिया जो आ रहा है देखो 1/2 30 प्लस 10। ओके, ये लेंथ 30, दिस लेंथ इज 10 इंटू 2, दैट इज 40 मीटर। एरिया कितना आ रहा है 40 मीटर। ओके, तो गाइज अगर मैं देखो, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, आवर वेलोसिटी फाइनल ओके इज इक्वल टू, कितना आ रहा था हमारा वेलोसिटी, तो सेम है 40i प्लस 10j। ओके, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट तो आवर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ATI प्लस 40j प्लस 40j। ओके गाइज, अगर मैं इसकी लाइक बात किया जाए मैग्नीट्यूड की, इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, व्हाट कैन आई राइट हियर, 40 में कॉमन ले लूं तो ये हमारा आ जाएगा 2i प्लस जे। ओके, दैट इज द 40√5 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यह क्या होगा मॉड आर होगा।
ओके, और अगला क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। कोऑर्डिनेट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो पार्टिकल मतलब लाइक ये पोजीशन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है भाई, अगर हम इसकी बात करें, लेकिन इसमें जो पोजीशन दिया है टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बाद जो पार्टिकल का पोजीशन होगा वो x में क्या होगा 80 होगा, यहाँ पर ये लेंथ 80, और y में क्या होगा भाई 40। ओके चलो एक काम करते हैं, y में 40 लेटर सोचूँ कहीं यहाँ पर, ठीक ना, ये तुम्हारा y में 40, ओके y में 40 कहीं यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, ये 40, ये 80, ये 40, 80 40। ओके सो दिस इज आवर कोऑर्डिनेट आल्सो। तो देखो गाइज, अगर आप इसको एक साथ देखोगे तो ये आपको क्या लगेगा, दिस इज बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ स्पेशल है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ भी स्पेशल नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली जो मोशन होता है, जो वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होता है। ज्योमेट्रिकली क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि देयर इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन। समझ रहे हो, जब भी वेलोसिटी वेक्टर में और एक्सेलरेशन के बीच में आपको 0 या 180 के अलावा कोई दूसरा एंगल होगा, पार्टिकल जो है ना बेसिकली एक प्लेन में मूव करेगा। पार्टिकल क्या मूव करेगा, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी इन अ प्लेन। ओके चलो और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक काम करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है गाइज आप इस क्वेश्चन को आप करिए, खुद से कोशिश कीजिए ट्राई करने की, ये आपका होमवर्क है, हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके आज के लिए गाइज बस इतना ही, एंड आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।